खबर है, आपको बता दें यहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक जो है चल रही है। लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। कुल मिलाकर इस बैठक में आपको बता दें 23 परिवादों को रखा गया है, यानी 23 शिकायतें यहां पर रखी गई हैं और इनका समाधान करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। मीटिंग में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो कष्ट निवारण समिति की बैठक जैसा कि अलग अलग जिलों में होती रहती है और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो यहां पर मुख्यमंत्री खुद इन समस्याओं का समाधान करने पर फोकस करते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, यहां पर मौजूद जो अधिकारी थे या जो भी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और दूसरी तस्वीर ये बैठक के अंदर की तस्वीर है। यहां पर मुख्यमंत्री के साथ अधिकारी भी मौजूद हैं और राव इंद्रजीत सिंह को भी आप देख सकते हैं। उन समस्याओं की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर इस बैठक में 23 परिवाद रखे गए हैं, यानी 23 शिकायतें हैं, इनको निपटाने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम से विधायक भी यहां पर मौजूद है। तो इस बैठक की अगर बात की जाए, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि समय समय पर लगातार ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हम देखते रहते हैं। इनके जरिए लोग सीधे अपने जनप्रतिनिधि या अपने मुखिया से मुलाकात कर पाते हैं, उनको अपनी समस्याओं को बता पाते हैं, अवगत करवा पाते हैं और कोशिश यही रहती है कि इनका समाधान हो। संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता गुरुग्राम से। संजय, क्या कुछ अपडेट है और इस बैठक की अगर बात की जाए तो कितनी शिकायतें रखी गई हैं और अब तक की अगर बात करें तो क्या किसी शिकायत का निपटारा वही मौके पर किया गया? जी बिल्कुल विनय, मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री नायब सैनी का गुरुग्राम दौरा है और इस गुरुग्राम दौरे के साथ साथ आज कष्ट निवारण समिति की बैठक भी रखी गई है और इस बैठक के अंदर 23 शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। इस बैठक की मैं बात करूं तो अभी जो है तीसरी शिकायत पर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है और इस बैठक का उद्देश्य यही रहता है कि जो भी शिकायत इस ग्रीवेंस की बैठक के अंदर रखा जाता है तो उसका मौके पे ही निपटारा किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है तो तमाम आला अधिकारी भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं और जो भी शिकायत करता रहता है पहले उसकी ग्रीवेंस सुनी जाती है और साथ ही साथ संबंधित अधिकारी से भी वार्तालाप की जाती है कि क्या वजह रही अभी तक इस शिकायत का जो है समाधान क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे की क्या वजह रही होगी। और प्रयास यही रहता है कि इस बैठक के दौरान जो भी शिकायत मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाए उसका साथ ही साथ निपटारा किया जाए। और जिस तरीके से अब लगातार 23 शिकायत जरूर रखी गई हैं और इन 23 शिकायतों में लगातार जो है अभी चर्चाएं चल रही हैं। तीसरी शिकायत मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। जब ये बैठक खत्म होगी उसी के बाद क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार इन 23 शिकायतों के अंदर से कितनी शिकायतों का मौके पे निपटारा हुआ है और कितनी शिकायतें हैं जो पेंडिंग रह गई। अगली बैठक के अंदर उन पर सुनवाई की जाएगी और इसी बीच जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उनको भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इस शिकायत पर वो जांच करें और जांच करने के बाद इन शिकायतों का निपटारा करें। यदि अधिकारी उसमें सक्षम नहीं है तो वो ग्रीवेंस की बैठक में अगली बैठक के अंदर वो शिकायतें रखी जाएंगी। फिर मुख्यमंत्री एक बार फिर उन शिकायतों को सुनेंगे और हो सकता है अगली बैठक में जो पेंडिंग रह जाती है उनका जो है तुरंत प्रभाव से वो जो शिकायतें हैं उनका निपटारा हो सके। बिल्कुल। और संजय, अगर गुरुग्राम की बात करें तो आर्थिक राजधानी के नजरिए से भी गुरुग्राम को देखा जाता है और सबसे बड़े शहर के तौर पर भी देखा जाता है, हाईटेक शहर के तौर पर भी इसको देखा जाता है, तो समस्याएं भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। आपका क्या मानना है? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक जब अलग अलग जगहों पर होती है तो शहर के हिसाब से समस्याएं आती हैं और जब 23 परिवाद यहां पर रखे गए हैं, 23 शिकायतें यहां रखी गई हैं तो समझ में आता है कि समस्याएं हैं यहां पर। आपको क्या लगता है कि कितनी शिकायतें, क्योंकि पिछले कुछ लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बैठकें होती हैं, शिकायतें रखी जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी शिकायतें होती है जिनको पेंडिंग डाल दिया जाता है और अगली बैठक में देखा जाता है कि इनका निपटारा कैसे हो। तो उनको लेकर एवरेज आप क्या देखते हैं कि शिकायतें जब आती है तो ऑन एन एवरेज कितनी शिकायतों का निपटारा मौके पर हो जाता है? जी बिल्कुल विनय, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज की ये बैठक है कई मायनों में इसलिए भी खास है क्योंकि जब दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ ली उसके बाद पहली ग्रीवेंस की बैठक वो गुरुग्राम में ले रहे हैं। इसी के साथ साथ जिस तरीके से जनप्रतिनिधि की मैं बात करूं, गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा, पटौदी से विधायक विमला चौधरी और सोना से विधायक तेजपाल तंवर के साथ साथ बादशाहपुर से विधायक और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह इस बैठक में मौजूद है और उन्हीं के साथ गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हम बात
करें राव इंद्रजीत भी इस बैठक में मौजूद है, उनसे भी कहीं ना कहीं वो अपने अपने इलाके की जो है समस्या, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी सुनेंगे और साथ ही साथ उनका मौके पर समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं। ऑन एवरेज की मैं बात करूं तो जिस तरीके से आज 23 शिकायत है, तो जो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 20 के करीब जो शिकायत है उनका मौके पे ही निपटारा हो जाएगा, क्योंकि कई शिकायतें ऐसी होती हैं जो कि आपसी विवाद यानी पारिवारिक जो जमीन विवाद है उससे रिलेटेड होती है, तो कहीं ना कहीं वो जांच का विषय है और ऐसे में वो तमाम जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको जो है आदेश दिए जाते हैं कि उनकी जांच की जाए, उसके बाद ही उस पर फैसला दिया जाए, क्योंकि पारिवारिक जो जमीनी विवाद है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या उसको देखा जा सकता है। जमीनी विवाद है तो ऐसे जो भी कंसर्न अधिकारी हो उनको दिशा निर्देश जरूर दिए जाते हैं कि उन पर जांच करें, उसके बाद उस पर कोई फैसला सुनाया जाए। इसलिए ऐसी जो शिकायतें उनको पेंडिंग रखा जाता है और अगली जो बैठक है उसमें उस पर कार्रवाई की जाती है, वो सुनी जाती है और फैसला दिया जाता है। आमतौर पर मैं बात करूं तो इसमें जो शिकायत है वो अलग अलग वार्डों की, अलग अलग इलाके की है। जिस तरीके से हम बात करें टूटे हुए रोड, स्ट्रीट लाइट, इस तरीके की जो समस्या है वो रखी गई और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं और मौके पे ऐसी शिकायतों का निपटारा भी किया जाता है। जी, एक चीज और मैं कुछ टेक्निकल चीजें भी आपसे जानना चाह रहा था संजय, कि अगर मान लीजिए शिकायतें जो हैं उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, क्योंकि शिकायतें तो बहुत ज्यादा शिकायतें आती होंगी, उनमें से कैसे ये सिलेक्ट किया जाता है कि मुख्यमंत्री जब कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे हैं तो इन शिकायतों को रखा जाए, और एक आम आदमी किस तरह से मुख्यमंत्री के सामने अपनी शिकायत को पहुंचा सकता है इस तरह की बैठक में? जी बिल्कुल विनय, जिस तरीके से मैं बात करूं ग्रीवेंस कमेटी के जो मेंबर हैं गुरुग्राम में वो बनाए गए हैं। जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के सामने, जब अधिकारी उन शिकायतों का समाधान नहीं कर पाते हैं, काफी लंबा समय हो जाता है, तो जो ग्रीवेंस के सदस्य हैं उनके पास जो आम जनता है, वार्ड वाइज में बात करूं तो वो नॉमिनेटेड है और उनको वो शिकायत दी जाती है। उसके बाद वो ग्रीवेंस की बैठक के लिए वो शिकायत जो है आइडेंटिफाई किए जाती है। काफी शिकायतें आती है, उसमें से जो भी जरूरी शिकायतें जो एक आम जीवन जीने के लिए जरूरी है या फिर आम साधारण आदमी के लिए वो जरूरी हो, चाहे रोड, बिजली, पानी की मैं बात करूं, इस तरीके की जो समस्या है जो आइडेंटिफाई, जिससे कि ना सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि पूरे शहर के जो लोग हैं उनको लाभ मिल सके, इस तरीके की जो शिकायत है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद इस ग्रीवेंस की कमेटी के अंदर वो शिकायतें रखी जाती हैं जो कि मुख्यमंत्री सुनते हैं और तमाम आला अधिकारी मौजूद होते हैं और स्थानीय विधायक और मंत्री भी इस बैठक में है। तो जाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि तमाम जो शिकायतें हैं उनका मौके पर ही आज निपटारा होगा। जी, एक चीज और कि क्या इन बैठकों का एक मकसद ये भी मानकर चले कि अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र की जो जनता है वो कितनी खुश है वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से, एक ये भी मकसद मानकर चले संजय, जिससे कि खुद मुख्यमंत्री हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसको खुद पता चल जाता है कि जब शिकायतें ज्यादा आ रही हैं और लोग ज्यादा परेशान हैं तो वो अधिकारियों की कार्यप्रणाली को भी साफ कर देते हैं। जी बिल्कुल विनय, स्वाभाविक सी है जब खुद मुख्यमंत्री हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, जब अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे तो स्वाभाविक सी तो बात है, जब लोग अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास जा रहे हैं, वो उसका निपटारा नहीं कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अधिकारी की मंशा भी क्लियर होती है कि कौन अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा रहे हैं, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो विकास कार्य होने के बजाय कहीं ना कहीं उसके अंदर जो रुकावट वो पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं उनका भी ये फीडबैक हम कह सकें कि एक तरीके का जो है जो जनप्रतिनिधि या फिर मुख्यमंत्री उनके सामने की फीडबैक भी आ जाता है कि कितने लोग परेशान हैं, इस क्षेत्र के लोग परेशान हैं, तो वहां के जो अधिकारी हैं वो अच्छे से अपनी जो ड्यूटी है वो नहीं निभा रहे। तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी ऐसी बैठकों के दौरान देखा गया है कि उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है, उनके ऊपर भी गाज गिरती आई है पहले भी। जी संजय, एक आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं कि जन समस्याओं को लेकर पिछले 5 साल से खासतौर पर अगर देखा जाए तो सरकार का बड़ा फोकस रहता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि चाहे वो जनता दरबार हो, चाहे इस तरह की ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हो, समाधान शिविरों की आप बात कर लीजिए, तो समाधान शिविर रोजाना बोला गया है अधिकारियों को भी कि आप रोजाना 2 घंटे लोगों की समस्याओं को सुने। तो ऐसी क्या कमी रह जाती है कि कष्ट निवारण समिति तक भी ये शिकायतें पहुंच जाती है? वो समाधान शिविर का रिजल्ट अगर गुरुग्राम में देखें तो किस तरह का आपको नजर आता है?
जी बिल्कुल, अभी तक की मैं समाधान सीवर की बात करूं तो गुरुग्राम में वो चाहे विधायक हो, मंत्री हो या फिर अधिकारियों के द्वारा लगाया जरूर जा रहा है, अलग अलग क्षेत्र में वो लगाया जा रहा है, लेकिन जो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के अंदर जो शिकायत आती है वो काफी बड़ी शिकायतें होती हैं जिनका समाधान खुद अधिकारी नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। तो वही जो शिकायतें वो ग्रीवेंस की बैठक के अंदर रखी जाती है, तमाम आला अधिकारी मौजूद होते हैं तो उनसे डिस्कस किया जाता है और जो शिकायत करते हैं उनसे डिस्कस किया जाता है कि आखिरकार क्या वजह है, इतने लंबे समय से ये शिकायत पेंडिंग चल रही है, इस पे क्यों अधिकारी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो वो चाहे अधिकारी हो या फिर शिकायतकर्ता, उनके दोनों लोगों से विचार विमर्श किए जाते हैं, उसी के बाद दोनों की सहमति के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। और यही एक बड़ी बात है कि ग्रीवेंस कमेटी के अंदर सिलेक्टेड केसेस आते हैं, शिकायतें आती हैं जिन पर अधिक सोच विचारने के बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है और उसके बाद उन दोनों, वो चाहे अधिकारी हो, अधिकारी की कमी है तो लाजमी अधिकारी के ऊपर भी गाज गिरनी, लाजमी अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी। यदि जो शिकायत करता है उसकी जो शिकायत वैलिड है तो कहीं ना कहीं उसकी जो शिकायत है उसको मंजूर कर उसका समाधान भी किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए संजय, इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजय के जरिए ये हमें समझ में आया कि किस तरह से जब ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होती है तो वहां पर कोई एक आम व्यक्ति अपनी शिकायत को किस तरह से ले जा सकता है और उसके समाधान होने के कितने फीसदी चांसेस होते हैं। इसके अलावा समाधान शिविर लगाए जाते हैं तो उसमें समस्याओं का समाधान किस हद तक होता है और गुरुग्राम के नजरिए से देखा जाए तो इन समस्याओं का जो आंकड़ा है वो कितना ज्यादा हो जाता है।